नमस्कार। आज आप लोगों के बीच में फिर से मैं एक बार उपस्थित हुई हूँ। आज का भी एक शब्द बहुत अच्छा मिला तो हमें लगा कि आप लोगों के साथ थोड़ा शेयर करते हैं और उसको थोड़ा बढ़ाते हैं, बात करते हैं। आज का शब्द हमने जो लिया है वो है विनम्रता। विनम्रता एक ऐसा गहना है जिसको सबके पास होना चाहिए, लेकिन आजकल थोड़ा-सा यह खो-सा गया है। सबको इतनी प्रतिस्पर्धा है कि हमको आगे बढ़ना है, जीतना है, जीतना है। इससे मुझे याद आया कि एक जगह कहीं मैंने पढ़ा था कि अ, सबको जीत चाहिए, लेकिन एक फूलों की ऐसी दुकान होती है, जहाँ हम हार माँगते हैं और खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो हार तो सबको चढ़ता है। तो जीत की इतनी स्पर्धा है कि हम लोग इस रेस में भागते पड़े हुए हैं और जो हमारे गहने हैं, वो हम भूलते जा रहे हैं। तुलसीदास का एक बहुत सुंदर सा दोहा है, मुझे पूरा तो नहीं याद है, मैं इसको पढ़कर भी थोड़ा बताऊंगी कि तुलसी साथे विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्यव्रत, राम भरोसे एक। तुलसीदास जी की इतनी सुंदर ये दोहा है। इसमें कहते हैं कि तुलसीदास की विपत्ति का जो 7 गहने हैं वो है विद्या। विद्या मीन्स शिक्षा, एजुकेशन। विनय मीन्स विनम्रता, मीन्स पोलाइटनेस, हम्बलनेस। विवेक, बुद्धि मतलब सेंस, जो हम बहुत सोच के करते हैं। फिर है साहस। साहस से मीन्स बोल्डनेस या धैर्य, पेशेंस, जो वो भी गुम होता जा रहा है। साथ में सुकृति मतलब अच्छे कर्म, जो हम लोग कर्म करते हैं। फिर है सुसत्य व्रत, मतलब हमेशा ट्रुथ बोलना, सच बोलना। ये और सबसे बड़ी बात कि राम भरोसे एक, मतलब ईश्वर का भरोसा। ये 7 गहने हैं जो कि हमको किसी भी विपत्ति, किसी भी परेशानी के समय साथ देते हैं। इसमें से मुझे लगा कि इस पे हम आज विनम्रता पे बात करते हैं, फिर और बाकी बातों को बात के किसी टॉपिक पर लेंगे। तो विनय का मुझे एक्चुअली ये बात इसलिए करने का आज इच्छा हुई कि कहीं हम किसी के पास थे, कोई बच्चा था, जबकि हम लोग सोचते हैं बच्चों से बहुत अच्छे बात करेंगे, लेकिन उसमें जो रूडनेस थी, वो लगा कि ये जो बीज है, यहीं से अगर विनम्रता, पोलाइटनेस, हम्बलनेस नहीं है तो आगे बड़ा मुश्किल हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि विनम्रता विद्या ददाति विनयम। जब हम लोगों को पढ़ाया जाता था कि विद्या ददाति विनयम, विद्या शिक्षा से हमको विनय आती है। क्या आज सच के मामले में हमारे यहाँ शिक्षा चल रही है? नहीं। हमारे यहाँ मार्क्स लेने का होड़ चल रहा है, किसको कितना परसेंटेज आया है। शिक्षा के नाम पर कोचिंग भाग करके हमको कैप्चर करना है, हमें नंबर चाहिए, मार्क्स चाहिए, मार्क्स चाहिए। क्या पढ़ाया जा रहा है, क्यों पढ़ाया जा रहा है, उस पर हमारा बिल्कुल ध्यान नहीं है। दूसरा हमारा जो इसमें और एक आता है कि हम लोग खुद को भी घर में जब बच्चे रहते हैं, हम लोग बहुत प्यार से, विनय से बात नहीं करते हैं। बच्चा वही देखता है, वही सीखता है, वही आगे बढ़ता है। ये विनम्रता जो गहना है, जो कि हमको हर जगह बहुत काम आता है, ये पूरी तरह से गुम होता जा रहा है। अब सोचने की बात यह है कि हम अगर कहते हैं कि गुम होता जा रहा है तो उसका सॉल्यूशन क्या है, कि खाली ये बताना ही तो उचित नहीं है। आज इसका सॉल्यूशन हम लोग ढूंढते हैं और सॉल्यूशन के बारे में इस पर बात करते हैं कि विनम्रता आती कहाँ से है। अब याद करते हैं हमारा बचपन, जब हमारे बचपन में मॉरल साइंस, नैतिक शिक्षा पढ़ाई जाती थी, उसको बहुत प्यार से पढ़ाया जाता था कि उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर का भी बताते थे, ईश्वरचंद्र विद्यासागर बताते थे। जितने हमारे यहाँ के महान पुरुष हैं, महान महिलाएं हैं, महान स्त्रियां हैं, सबके बारे में बताया जाता था। वो कहीं ना कहीं हम लोग अपने में उतारते थे। फिर हम लोगों के टाइम पर आता था कि हम लोग, आपको लोगों को भी याद होगा, अमर चित्रकथा हम लोग पढ़ते थे, क्योंकि हम लोग के पास टीवी होती नहीं थी। हम लोग उसमें से भी बहुत कुछ सीखते थे और सोचते थे, जब उस दुनिया में हम लोग खो जाते थे, कि ऐसे हम लोग भी हैं। हम लोगों के यहाँ पहले ज्वाइंट फैमिली भी होती थी, छुट्टियों में रिश्तेदार भी आते थे, सबसे मिलना होता था, उठना बैठना होता था। तो हम लोग एक दूसरे का सारे नेचर को कैप्चर करते थे, हम लोग सीखते थे। आज का समय सिर्फ मॉर्निंग व्हाट्सएप गुड मॉर्निंग भेजने का हो गया है, हमारा वो लैकिंग है।
अगर हम सोचते हैं कि इसको कैसे और बढ़ाएं और अच्छा करें, क्योंकि जरूरी है विनम्रता होना आज की जनरेशन में, तो सबसे पहला काम कि हमको खुद को सुधारना पड़ेगा। हमें खुद को स्वयं जो हम लोग बात करते हैं, आपस में बोलते हैं, उसमें विनम्रता लानी होगी, पेशेंस रखना होगा। तो जो हमारी जनरेशन, जो हमारे यहाँ नए नवजात शिशु हैं, जो वो देखेंगे वही पनपेंगे, क्योंकि जो हम बीज बोते हैं वही आगे हमारा फल तैयार होता है। तो सबसे पहला काम कि घर में सबको बहुत पोलाइटली बात करना चाहिए। अगर कोई बात को नहीं अच्छा लगा, उसका सोल्यूशन ढूंढना चाहिए, ना कि एक दूसरे के ऊपर कमेंट करना चाहिए। क्योंकि अगर हम बच्चों का भी, अच्छा अब यही तुम्हारा टाइम है आने का, वो कहने से अच्छा उसको सिखाना पड़ेगा कि बेटा ये टाइम पर ये करते हैं, ये टाइम पर ये करते हैं। क्योंकि जब हम बच्चे से उस तरह से बात करेंगे, वो वही हमको रिटर्न जवाब देगा। सबसे पहला काम है कि हमको खुद को सुधारना है, खुद को बोलना है, बात करने का एक विनम्रता लानी है। किस तरह से हम बात करते हैं वो उसको सिखाना है। स्कूल तो बच्चा बाद में जाता है, घर में पहले शुरू होता है। तो हम यहीं पर इसको और आगे बढ़ाएंगे कि हमें शुरुआत पहले घर से करनी है। उसके बाद बच्चों को जो हम लोग मोबाइल दे देते हैं कि आप खेलते रहो, कार्टून देखते रहो, तब खिलाते हैं, उसकी जगह पर उसको वो मॉरल स्टोरी बताई जाए जो कि हम लोग पहले बचपन में सुने हुए हैं, जो कि हम जानते हैं कि हाँ, इस कहानी से किस तरह की हमको शिक्षा मिलती है, शिक्षाप्रद कहानियों को, उनकी जीवनियों को, जिन्होंने इतना मंगल कार्य, इतना अच्छे कार्य हमारे समाज के लिए किए हुए हैं। उनके अंदर क्या विनम्रता थी। ईश्वरचंद्र विद्यासागर, रविन्द्रनाथ टैगोर, हमारे मीराबाई, कितने भक्त हुए हैं। अगर हम उनकी, आपका ध्रुव महाराज, जो जितना बचपन में उन्होंने सीखा, इस तरह की कहानियों को उनके बीज बोना है, जिससे कि वो उसी बीज के साथ उभरे, आगे आए। मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन सबसे पहली बात की शिक्षित करना है। मार्क्स से ज्यादा शिक्षा की जरूरत है। हम इस बात को यहीं पर अपनी वाणी को विराम देंगे कि, और इस उम्मीद के साथ दूंगी कि आगे जो भी ये सुनेगा इस चीज को जरूर फॉलो करेगा कि हमें बच्चों की शुरुआत बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से उस पौधे की तरह करनी है। जिस पौधों को हम लगाते हैं, उसका पानी देखते हैं और उसको देखते हैं उसमें क्या खाद चाहिए, क्योंकि तैयार पेड़ पर पानी अगर डाला जाएगा तो कुछ नहीं होगा। जब हम उसको, प्लांट को, छोटे से पौधे में पानी डालेंगे, तभी वो अच्छा पेड़ बन के तैयार होगा। आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा और हम नए टॉपिक के साथ जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।